दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज देखिए हम एक मशीन के बारे में बात करने वाले हैं, कुट्टी मशीन, जिसको आप चाहें तो अपने यहाँ पे बैठा के शहर में एक अच्छा खासा जो है आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखिए अभी क्या है सिस्टम कि जो भी आप शहर में रहते हों और सेमी सेकंड टायर थर्ड टायर कहीं भी जाइए तो दूध का रिक्वायरमेंट हमेशा ही लोगों के पास रहता है। और जो कुछ लोग दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जो पैकेट वाले दूध खरीद के मान लीजिए अपना रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, और दूसरे कुछ लोकल या कुछ लोग होते हैं जो लोकल एरिया में जो डेयरी है फार्म है वहाँ से जाके दूध खरीद के लेके आते हैं और अपना काम करते हैं। तो अगर आप कुट्टी मशीन बैठा के इनकम कमाना चाहते हैं तो आपका टारगेट क्लाइंट होगा जो भी छोटे मोटे जो डेयरी हैं, ये जो 2 4 5 गाय भैंस रखे हुए हैं और शहर में कहीं छोटे से जगह पे बना के अपना जगह बनाए हैं, या मान लीजिए आप देखे होंगे कि आपने किसी म्यूनसिपल एरिया में या पार्क के साइड में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ऐसे, दिल्ली में भी पार्क के साइड में भैंस बांध के लोग रखते हैं, गाय बांध के रखते हैं, ऐसे ही हर एक जगह है। तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं। और इन लोग का रिक्वायरमेंट होता है हरा चारा और जो भूसी होता है उसका, चावल का गेहूं का जो भी भूसी होता है जिसको जो गाय या भैंस जो रखता है वो खरीद के रखता है, बिचाली भी हमारे यहाँ बोलते हैं, उसको खिलाया जाता है। तो आप अगर मान लीजिए छोटा सा जगह आपका है कहीं भी, शहर के थोड़ा बाहर भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो इस मशीन को बैठा सकते हैं जिसका कीमत कोई ज़्यादा नहीं है, 6,500 इसका कीमत है। और इस बिज़नेस के लिए कोई बहुत बड़ा लाइसेंस भी आपको नहीं चाहिए होगा क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज बिजनेस है। इसमें कोई भी लाइसेंस, ट्रेडमार्क, जीएसटी इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं और ना ही आप देखिएगा। तो आप आराम से शहर से बाहर आप इसको अपना कोई खाली जगह देख के अपना शेड बना के ये मशीन लगा सकते हैं। और ये मशीन लगाने के बाद आप थोड़ा इंटीरियर में जाके किसानों से हरा चारा जो होता है उनके खेत से बहुत ही सस्ते दाम में, और जो चावल या गेहूं का जो वेस्ट होता है वो बहुत कम दामों में आप खरीद के ला सकते हैं। बहुत आसानी से ये मिल जाता है। आप उसको अपने यहाँ पे लाके इसका कटिंग करके फिर उसको पैकिंग करके जो भी डेयरी फार्मर हैं इस तरीके उनके यहाँ डिलीवरी करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर मान लीजिए किलो पे आपको 50 पैसा 1 रुपये भी बचता है तो बहुत अच्छा मार्जिन होता है, क्योंकि ये रोज़ का रिक्वायरमेंट है। जानवर जो है रोज़ खाना खाना है, उसको खाना ही है। तो जो भी उसका डेयरी का मालिक है उसको रोज़ ये चीज़ें खरीदनी ही पड़ती है। तो वो खरीद के रखे, या मान लीजिए अपना मशीन बैठा है तो आपको थोड़ा सा देखना है कि वो क्या रेट में दूसरे जगह से खरीद रहे हैं और आप क्या सर्विस उनको प्रोवाइड कर पाइएगा, मतलब कितना कम रेट में आप उनको दे पाइएगा। तो अगर आपके पास मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन अगर आप व्यवस्था कर लें, या आपके पास खुद की गाड़ी हो या थोड़ा गोडाउन हो, रॉ मटेरियल इसका जो होता है वो रखने का, हरा चारा ऐसा बहुत जगह है जहाँ पे फ्री में भी मिलता है। आप चाहें तो अपना कटिंग मशीन लगा के कटिंग ला के यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर करके कटिंग करके आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे टारगेट करके आप चाहें तो इन लोगों को बेच सकते हैं, डेयरी वालों को, और एक अच्छा खासा रेगुलर आपका इनकम जनरेट हो सकता है। ये बिजनेस करके दिन का 500 1000 रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से कोई कमा सकता है। देखिए अगर मान लीजिए 6,000 इस मशीन का कॉस्ट है और आपके पास जगह है तो मुश्किल से ज़्यादा 30 से 40 हज़ार में ये बिज़नेस चालू हो जाएगा। और अगर 30 से 40 हज़ार रुपये में अगर आपका काम चालू हो जाता है, वो भी गवर्नमेंट को कुछ टैक्स नहीं देना है, बिना लाइसेंस का काम, तो समझिए अगर आपको 400 500 रुपये भी डेली का बचता है तो कोई कम नहीं है। धीरे धीरे आपका मार्केट बढ़ते जाएगा, आपका एरिया बढ़ते जाएगा, तो आप और भी अच्छा कमा सकते हैं। और आपको जैसे जैसे मार्केट में एंट्री कीजिएगा तो आपको रॉ मटेरियल जो इसका घास फूस होता है वो भी सस्ता मिलने लगेगा, तो उसमें भी आपको मुनाफा होना चालू हो जाएगा। परचेजिंग में भी मुनाफा कर सकते हैं आप, और सेल करके भी आप मुनाफा कर सकते हैं। मार्जिन दूसरों से कम रखिएगा तो आपका ऐसे ही डिमांड बिक्री जो है बढ़ जाएगा। और ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो काम करते हैं मगर हर एक चीज़ पे तो काम नहीं कर सकते। मान लीजिए गाय खिलाना ठीक है, फिर दूहना ठीक है, फिर वो चारा के तलाश में नहीं निकल पाते हैं। तो आप अगर आप ये प्रॉब्लम को, अगर आप ये सॉल्यूशन देते हैं इस सेगमेंट को, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। गांव में रह के, शहर में रह के, कहीं भी सेमी अर्बन एरियाज़ में चल सकता है। अगर गांव में भी हैं आप तो ये काम कर सकते हैं। गांव में रहें तो आपका रॉ मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाएगा, और शहर में आप अगर सप्लायर पकड़ लें तो एक सिर्फ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, आप आराम से जाके उनको डिलीवरी कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। अभी तो जब से ये ई वेस्ट और ई रिक्शा वाला चीज़ आ गया है या इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ गया है, तब से तो मान लीजिए पेट्रोल का कॉस्टिंग और भी, डीजल का कॉस्टिंग और भी कम ही पड़ जाएगा आपको उसके मुकाबले। तो आपका ट्रांसपोर्ट के लिए भी अच्छा धंधा है ये, और उसमें भी आप मैनेज कर सकते हैं अपना। तो मेरा सुझाव है कि इस बिज़नेस को आप कीजिए। अगर आप गांव में, शहर में, छोटे सिटीज़ में रह रहे हैं तो बड़े सिटीज़ को टारगेट कीजिए इस तरीके से,
और ज़्यादा देखिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये मशीन 6,500 रुपये का आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आज आप ही खरीद लिए, मेरा इससे कोई कुछ भी तरह का फाइनेंशियल टर्म्स नहीं है। एक बिजनेस आइडिया है जो हम आपको दे रहे हैं। जो बेरोजगार लोग हैं, कम पैसे में बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, वो इससे आराम से अपना रोजगार बना के काम चालू कर सकते हैं। और रोज़ का 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये बहुत आराम से कमा सकते हैं। इनके इतने के लिए उनको बाहर शहर में जाना पड़ता है और लेबर का घर द्वार छोड़ के बहुत बुरे कंडीशन में रह के काम करना पड़ता है। तो उससे अच्छा है अपने घर पे रह के इस तरीके का बिजनेस कीजिए, ताकि आपको अच्छा रोज़गार और ऑप्शन मिले। और इसमें मल्टीपर्पज़ है, आगे और भी आप काम कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूँ कि छोटे छोटा कॉन्सेप्ट पे वीडियो जो हम लोग ला रहे हैं आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको हमारी पेड कंसल्टेंसी चाहिए तो इसमें और भी हम सिस्टम बता सकते हैं, कैसे मार्केटिंग करना है, कौन कौन से डेयरी हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं, उनका नंबर क्या है, सारी चीज़ें, ताकि आपका व्यापार और भी अच्छे से चल पाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।